भाई देखिए, ईमानदारी से बोलूं, अभी मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी इस विषय की नहीं है कि क्या कारण है, किस वजह से ये छापे पड़ रहे हैं, नहीं पड़ रहे हैं। देखिए, सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। किस वजह से एक साथ इतने सारे ठिकानों पे छापेमारी हो रही है, किस केस को लेकर हो रही है और क्या जानकारी उनको मिल रही है, नहीं मिल रही है, मुझे लगता है थोड़ा अभी और समय बीतने की जरूरत है। उसके बाद ही जानकारी स्पष्ट तौर पे सामने आएगी। IRCTC वाला मामला बताया जा रहा है और जनगणना को लेकर ये कहा जा रहा है कि दबाने की कोशिश है, मुद्दे से डाइवर्ट करने की कोशिश है, ये तमाम चीजों के कारण ये रेड है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि अभी मैं इस पर कोई भी टिप्पणी करने के लिए अभी मैं सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है कि किस किस विषय को लेकर क्या ये रेड हो रही है और क्यों ये रेड हो रही है। मैं ये मानता हूँ कि सीबीआई अपने में एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। संभवतः अगर उनके पास कोई ऐसी जानकारी सामने आई होगी उस विषय पर, ये लोग जो जांच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। भैया, अगर कुछ होगा तो सामने आएगा, नहीं कुछ होगा तो क्या उसमें जातिगत मंत्री रहते, जमीन लेकर नौकरी देने का भी मामला है, से जुड़ा हुआ मामला है। नया केस FIR दर्ज 2004 में जब के बाद क्या लगता है उचित है 15 साल के बाद इस तरह का FIR दर्ज करना? देखिए, अब उचित या अनुचित के उसमें तो नहीं जाएंगे। अगर कोई जानकारी होगी तभी संभवतः इस तरीके से किया गया होगा। मैं बार बार इस बात को मैं कह रहा हूं कि भाई ये जांच का विषय है, एक बार ये जांच होने दीजिए, किस वजह से ये रेड्स हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, जो सच्चाई है सामने है। जातिगत जनगणना को लेकर आप जो है पक्षधर रहे हैं, अभी फिलहाल वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है अभी देख रहे हैं, क्या लगता है सीबीआई का छापा जो है मुख्यमंत्री को भी संकेत है? देखिए, मुझे लगता है दोनों चीजों को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अगर दोनों चीजों को जोड़कर अगर देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये कहने का प्रयास हो रहा है कि पॉलिटिकल कारणों से ये रेड हो रही है। मुझे लगता है सीबीआई या एक स्वतंत्र एजेंसी है, उनके पास कोई जानकारी आई होगी, उन्होंने छापेमारी की गई होगी, बट इसको एक पॉलिटिकल मैटर से जोड़कर देखना, जातीय जनगणना, मुझे लगता है इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित हैं कि वो जातीय जनगणना वो करवाएंगे। कई बार उन्होंने कहा और हम लोगों ने भी उनका समर्थन किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दबाव की राजनीति होगी कि भैया रेड दिखाकर जातीय जनगणना को टालने का प्रयास होगा। जातीय जनगणना कराएं, हम लोग उनके साथ हैं। पर राजद का कहना है कि बीजेपी के दबाव पे ही सीबीआई छापेमारी कर रही है। देखिए, वो जरूर उन्होंने अपना पक्ष उन्होंने रखा होगा। जैसा मैंने कहा कि ये उनका अपना विषय हो सकता है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है अगर कोई जानकारी सीबीआई के पास होगी वो उसको खंगालने का प्रयास कर रही होगी, बट जो भी सच्चाई है वो जल्द सामने आएगी। छापेमारी की टाइमिंग पर भी सवाल खड़ा किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि जो छापेमारी का समय है वो गलत है, राजद परेशान करने का आरोप लगा रही है सीबीआई पे। आवाज पे कोई पुरुष सदस्य और गैर मौजूदगी में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में केवल राबड़ी देवी मौजूद है। देखिए, जो भी कार्रवाई हो रही होगी नियमता हो रही होगी यकीनन। अभी जिस तरीके से आदरणीय लालू जी, उनका स्वास्थ्य भी अस्वस्थ है, वो भी यहाँ पर नहीं है, नेता प्रतिपक्ष भी बिहार में नहीं है ऐसे समय में, पर मुझे नहीं लगता कि समय देखकर कोई ऐसी कार्रवाई की जाती है। अगर कोई जानकारी मिली होगी, पर वही है, सांच को आंच वाली बात नहीं है। अगर कहीं पे कोई गलत नहीं है तो किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं। के लिए क्या ये अल्टीमेटम है चिराग जी? भाई, इसको पॉलिटिकली जोड़ के देखना मुझे लगता है गलत है। मैं ये मान के चलूंगा कि सीबीआई स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही होगी। इसको पॉलिटिकल चश्मे से देखना कि कोई बदले की कार्रवाई है या बदले की भावना से, मुझे लगता है ये अभी उचित नहीं होगा। एक बार जांच हो जाए, चीजें सामने आए तो इसके ऊपर बेटर कमेंट हो सकता है। सोनू कुमार एक बच्चा है, वायरल हो रहा है, क्या ऐसे कई सोनू है, लाखों सोनू बिहार में है, कैसे ऐसे सोनू को शिक्षा मिलेगी, किस तरह से? भाई देखिए, मैं बार बार मैं इसी बात को मैं बोलता हूँ कि सोनू सिर्फ एक प्रतीक है, एक सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है सोनू जैसे हजारों लाखों बिहार के बच्चों को। मैं सोनू से मेरी फोन पे भी मेरी बातचीत हुई है। मैं अभी कल या परसों मैं सोनू से मैं भी मिलने जाऊंगा, बट एक सोनू की मदद करने से चीजें नहीं सुधरने वाली, पूरे सिस्टम में सुधार की जरूरत है। आप आज मैं देख रहा हूं कि भाई हर नेता एकदम रेस लगी हुई है कि भाई कौन पहले पहुंच रहा है, कौन ज्यादा बड़ी मदद कर रहा है, कौन ये, पर एक सोनू की मदद करने से नहीं होने वाला जब तक आप पूरे सिस्टम को आप नहीं बदलेंगे। पूरे सिस्टम की मदद करने की जरूरत है, सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। एक बच्चे के घर पे तो सब जा रहे हैं, कोई आर्थिक मदद कर रहा है, कोई उसको शिक्षा एडमिशन कराने की बात कर रहा है,
कोई उसको अपने अंडर काम कराने की बात कर रहा है। सारी बातें आज की तारीख में हो रही है। पर भैया ये तो एक बच्चे की बात हुई ना, ये वो बच्चा है जिसने हिम्मत दिखाकर, साहस दिखाकर अपनी बातों को मुख्यमंत्री के सामने रख दिया। हर पटल पे वो रख रहा है, बट कितने ऐसे और बच्चे हैं जो अपनी बातों को नहीं रख पा रहे। और ये बच्चा सोनू दर्शाता है बिहार की बदहाल स्थितियों को, बदहाल परिस्थितियों को, और न सिर्फ शिक्षा की बल्कि जो मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है शराबबंदी, उसकी भी पोल खोलता है। जिस तरीके से निडरता के साथ इस बच्चे ने बोला कि भैया मेरे पिता पीते हैं, ये करते हैं, तो तमाम तरीके की शासन प्रशासन की पोल खोलता है। आप चले जाइए आज की तारीख में बिहार के किसी भी स्कूल में, और मैं शिक्षकों को भी दोष नहीं दे रहा भैया, उनकी बहाली किसने की है? संभवतः उनका उपयोग आप किसी बेहतर कार्य के लिए कर सकते थे, जो कार्य आपने दे रखा है। एक एक शिक्षक को आप कितनी कितनी क्लासेस और कितने कितने सब्जेक्ट तो आप पढ़ाते हैं। आप बिहार के स्कूलों में चले जाइए, गांव में चले जाइए, भवन नहीं है कहीं पे। अगर गलती से भवन मिल गया, एक ही क्लास में जाने कितनी 6, 7, 8 क्लासेस की पढ़ाई एक ही क्लास में होती है। एक ही टीचर होते हैं, प्रिंसिपल वहां पे नहीं जाते, महीनों महीनों तक नहीं जाते। ये बिहार के हर एक स्कूल की ये व्यवस्था है। तो अगर मुख्यमंत्री जी और ये तमाम सत्ताधारी नेता अगर सही मायनों में अगर सोनू की मदद करना चाहते हैं तो इस सिस्टम को सुधारने का कार्य करें, शिक्षा प्रणाली को बेहतर करने का कार्य करें। के डीडीसी ने अभी तक उसका एडमिशन नहीं करवाया, 1 वीक से ज्यादा का वक्त हो गया है चिराग। ये तो तब जबकि मुख्यमंत्री के स्वयं के सामने ये शिकायत आई है। उसके बाद अगर उदासीनता की ये परिकाष्ठा है तो आप सोच लीजिए कि भैया बाकी बच्चों का क्या हाल होगा। सीबीआई से जुड़ा एक सवाल और हम लेना चाहेंगे। आप कहते हैं कि इसमें राजनीति का एंट्री नहीं होना चाहिए, लेकिन जब छापे लालू यादव के अन्य ठिकानों पे पड़ रहे हैं, बीजेपी के कई मंत्री हैं, प्रवक्ता हैं, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जस करनी तस भोगा हो जाता, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। हमको नहीं पता भैया वो लोग क्यों राजनीतिक बयानबाजी। देखिए मैं ये मान के चलूंगा और मैं ये मानना भी चाहूंगा और होना भी चाहिए कि ये जितने इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करें। भाई हम लोगों ने कई बार ये सुना था कि कोई किसी का तोता है तो कोई कुछ है, इस तरीके की बयानबाजी इंस्टीट्यूशंस को लेकर अधिकारियों के द्वारा ही की गई। मैं ये मानना चाहूंगा इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और स्वतंत्र रूप से ये संस्थाएं कार्य करें। इनकी प्रामाणिकता भी तभी बची रहेगी जब तक ये स्वतंत्र रूप से काम करें।